हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नीतीश भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा रेशियो का पार्ट सेकंड है। लास्ट मैंने पार्ट फर्स्ट आप लोगों को कराया है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, फिर इस पार्ट को देखें, क्योंकि मैं सारी चीजें सिस्टमेटिकल लेके चल रहा हूं। तो इस वजह से हो सकता है कि बीच में से आपको समझ में नहीं आए या कुछ चीजें कंफ्यूजन रखें, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से ही देखना है, सारी चीजें सिस्टमेटिकल चलेंगी, तो आप लोगों को बीच में से नहीं देखना है। पहले पहला वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेशियो का पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड का एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमें, यदि a प्लस बी अनुपात अंडूड ए बी बराबर है 4:1 के और a बड़ा है b से, b बड़ा है 0 से, तो आप लोगों को बताना है कि a अनुपात b क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को दो तरीके बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं बेसिक तरीका इसका, कि बेसिक तरीका क्या है। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहां पर a प्लस बी अपॉन अंडूड ए बी, जो कि कितना दे रखा है 4/1 ये दे रखा है। a प्लस बी अनुपात अंडूड ए बी दे रखा है 4:1, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं यहां पर छोटा सा काम कर रहा हूं, 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये काम मैंने अपनी तरफ से किया है, 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो देख सकते हो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहां से निकल के a प्लस बी अपॉन 2 अंडूड ए बी इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक थ्योरम होती है C&D थ्योरम। अब ये थ्योरम आप लोग समझ लीजिए, काम की थ्योरम है, ठीक है। क्या थ्योरम होती है? C&D थ्योरम। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है योगांतर अनुपात का नियम, ठीक है। योगांतर अनुपात का नियम, C&D थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती है कि A/B बराबर C/D है। यदि A/B बराबर C/D है तो क्या होता है कि अंश में हर को जोड़ दिया जाए a प्लस बी, और अंश में से हर को घटा दिया जाए a माइनस बी बराबर होगा, यही काम इधर करना है हमें, c में d को ऐड करना है, फिर c में से d को माइनस करना है। ऐसा हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं C&D थ्योरम, ठीक है। बहुत आसान चीज है, ये थ्योरम कई जगह लगने वाली है, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे इस थ्योरम को कि C&D थ्योरम क्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसमें हम C&D थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो आप समझिए, a प्लस बी अपॉन 2√ab है, तो पहले मैं a प्लस बी में 2√ab को ऐड करूंगा, फिर मैं a प्लस बी में से 2√ab को माइनस करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा इसको a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2√ab इक्वल्स टू, ये थ्योरम दोनों तरफ लगानी है, तो इसलिए इधर a प्लस बी मैंने इसको ऐड किया, ठीक है, फिर मैंने इसमें से इसको माइनस किया। यही काम मुझे दोनों तरफ करना है, तो इधर भी मैं यही काम करूंगा, तो 2 में मैं 1 को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन, फिर 2 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ये a है, तो इस a को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अंडूड a का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है। b है, b को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडूड b का स्क्वायर, क्योंकि अंडूड a का स्क्वायर तो a ही रहेगा, अंडूड b का स्क्वायर b ही रहेगा। ऐसे मैं यहां पर कर सकता हूं अंडूड a का स्क्वायर
प्लस अंडर बी का स्क्वायर। तो भैया देखिए अपनी मन की आंखों से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि अंडर ए का स्क्वायर प्लस अंडर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर ए इंटू अंडर बी, यानी कि ये बन रहा है अंडर ए प्लस अंडर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर बन रहा है अंडर ए प्लस अंडर बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है अंडर ए माइनस अंडर बी का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, तो वही काम हम अपनी तरफ से यहां करते हैं। ये हो गया अंडर ए प्लस अंडर बी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा भैया अंडर ए माइनस अंडर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, अब मैं बोथ साइड क्या करता हूं, मैं अब दोनों ओर मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट लेता हूं, वर्गमूल लेता हूं दोनों तरफ। तो लीजिए अंडर ए प्लस अंडर बी अपॉन अंडर ए माइनस अंडर बी। ऊपर का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इससे भी स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि मैं बोथ साइड क्या ले रहा हूं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर हट जाता है, तो ये हट गया। अब इधर 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अंडर 3 और भैया 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बहुत आसान है। अब देखिए यहां तक आ गया। अब मैं दोबारा से CND थ्योरम लगाऊंगा यहां पर। तो दोबारा से CND थ्योरम लगाएंगे भैया, तो आपको दिखाई दे रहा है मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर ए प्लस अंडर बी प्लस अंडर ए माइनस अंडर बी। मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया ऊपर अपॉन, अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, अंडर ए प्लस अंडर बी माइनस अंडर ए माइनस अंडर बी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं मैंने CND थ्योरम इधर लगा दी, इधर भी लगाऊंगा, अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। क्लियर, अब यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इसमें इसको ऐड किया यहां पर, फिर इसमें से इसको माइनस किया नीचे, वही काम मैंने इधर भी किया। तो अंडर 3 में 1 को ऐड किया और अंडर 3 में से 1 को माइनस किया। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो अंडर बी से अंडर बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अंडर बी से अंडर बी कैंसिल हो गया। इधर माइनस को मैं एंटर कर दूंगा, तो माइनस एंटर करने पर क्या होगा, ये माइनस का और ये भैया प्लस का, तो अंडर ए और इधर अंडर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ऊपर क्या बच रहा है, 2 रूट ए और भैया नीचे क्या बच रहा है, 2 रूट बी इक्वल्स टू। ठीक है, इधर तो आपका यही है अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। अब आप लोग यहां पर एक बात अच्छे तरीके से समझ लो कि 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हमने कैसे किया, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि CND थ्योरम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब यहां आने के बाद आपने देखा कि अंडर ए अपॉन अंडर बी इक्वल्स टू अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1 आ रहा है, राइट। अब आप एक बात समझिए, अब मुझे क्या निकालना है, A अनुपात B, और मेरे पास क्या आ गया, अंडर ए और अंडर बी। तो मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तभी तो ये स्क्वायर रूट हटेगा। ठीक है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A अपॉन बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर ए का स्क्वायर रूट अंडर ए है, इसका स्क्वायर करने पर ए आएगा, अंडर बी है, इसका स्क्वायर करने पर बी आएगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक तरफ नहीं स्क्वायर करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। अंडर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले करना भैया, कर दो, बड़ा आसान है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, माइनस 2ab तो 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया, इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया। तो अब आगे आप लोग देख सकते हो यहां पर कि ये कितना हो गया, 4 प्लस 2 रूट 3
और नीचे कितना हो गया 4 माइनस 2√3। ठीक है, 3 और 1 4 और 2√3, 3 और 1 4 और 2√3। आगे यहां पर और देख सकते हो क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे 2 से यहां ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है मैंने, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, तो क्या हमारा स्कोर अच्छा बन पाएगा? कभी नहीं बन सकता और कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो उनसे एग्जाम में अच्छा स्कोर बना पाओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है, आपको एक ऐसा तरीका अप्लाई करना है जिससे कि ये क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में हम कैसे कर सकते थे। देखिए 10 सेकंड में इसको करने के लिए हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से करने से पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ लें। इफ a प्लस बी इज टू अंडूड ए बी इक्वल्स टू है 4:1, यानी कि a प्लस बी अनुपात अंडूड ए बी है 4:1। a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, देन आप लोगों को बताना है कि a अनुपात b क्या होगा। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि a b से क्या है, बड़ा है, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, तो यहां पर a b से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी में a b से कैसा है, छोटा है, जबकि कंडीशन हमारी ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बाकी के ये 2 ऑप्शन में देखना है। अब आप लोग देखिए कि a प्लस बी इज टू अंडूड ए बी क्या है, 4:1। अब a प्लस बी की वैल्यू अगर 4 होगी तो अंडूड ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पर देखेंगे हम, ये a है हमारा और ये b है। अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो a प्लस बी करने पर क्या ये 4 आएगा, तो नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर ये 3 प्लस अंडूड 2 और 3 प्लस अंडूड 2 में माइनस का अंडूड 2 होगा, वो प्लस के अंडूड 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 6। तो आना कितना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, ABC are 3 positive numbers and x equals to a plus b plus c by 2 and x minus a is to x minus a अनुपात x minus b अनुपात x minus c बराबर है 4:7:9 के, और आपको बताना है फिर a अनुपात b अनुपात c क्या हुआ। यानी कि ABC 3 धनात्मक संख्या हैं और x जो है वो है a plus b plus c by 2 और x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी का अनुपात 4:7:9 है। तो बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का। देखो क्वेश्चन करने के हमारे कई तरीके होते हैं, हमें वो तरीका अप्लाई करना है जिससे क्वेश्चन 5 सेकंड में आंसर दे दे। अब देखिए इसको आप लोग किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूं। पहले देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी क्या बराबर है 4:7:9 के। यानी x माइनस ए की वैल्यू 4 यूनिट मान लूं, अपनी तरफ से मान लूं कि ये वैल्यू कितनी है 4। वैसे अगर रेशियो के साइन को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं 4k या 4a या 4 कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो मैं कांस्टेंट को यूनिट लेके चलूंगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट k की वैल्यू में 1 लेके चलूंगा। तो
x माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, x माइनस ए की वैल्यू 4 है, x माइनस बी की वैल्यू 7 है और x माइनस सी की वैल्यू 9 है। ठीक है, x माइनस ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, x माइनस बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, x माइनस सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मैं अगर ये इसको और इसको और इसको ऐड कर दूं, यानी कि x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी। ठीक है, तो x माइनस ए कितना था 4 प्लस x माइनस बी कितना था 7 प्लस x माइनस सी कितना था 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो ये हो जाएगा 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो x x x 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू ये 4 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या गिवन है, यहां पर आगे आपको गिवन है कि x बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि अगर x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है तो भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। ठीक है, क्योंकि x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो मैं यहां इस तरीके से कर सकता हूं 3x माइनस इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2x बराबर 20। तो x की वैल्यू भैया कितनी आ गई यहां से 20। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो x माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 4, x माइनस ए की वैल्यू 4 थी। ठीक है, आपने 4 ही तो रखी है यहां पर, तो x माइनस ए की वैल्यू अगर 4 थी तो भैया आप मुझे ये बताइए यहां पर इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, क्योंकि x माइनस ए अगर 4 है और x की वैल्यू 20 आ गई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ऐसे ही भैया x माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 7, x माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 7। यहाँ x की वैल्यू तो भैया 20 फिक्स ही है तो भैया b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b कितना रहा होगा, तो 20 में से कितना माइनस किया होगा 7 आया होगा 13। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ले जाइए, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू 20 रख दीजिए तो 20, 7 को इधर ले आएंगे तो 20 माइनस 7 हो जाएगा, b को उधर ले जाओ तो 20 माइनस 7 कितना रहेगा 13 और b की वैल्यू आ जाएगी 13। ऐसे ही x माइनस सी की वैल्यू कितनी है, x माइनस सी की वैल्यू कितनी है 9, x माइनस सी की वैल्यू भैया 9 है। ये अगर 20 है तो ये कितना होगा भैया आप लोगों का 11। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि x a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 16 अनुपात 13 अनुपात 11, 13 अनुपात 11। ठीक है भैया, ये है आप लोगों का बहुत ज्यादा बेसिक तरीका, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एग्जाम में तो आप लोग यकीन मानिए कि आपका स्कोर बहुत कम बन पाएगा, आपका एग्जाम में टाइम बहुत कंज्यूम होगा इस तरीके से। अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम इसको बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। ABC are 3 positive numbers and x equals to a plus b plus c by 2 and x minus a is to x minus b is to x minus c equals to 4 is to 7 is to 9, then find the ratio of a is to b is to c। ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ABC 3 धनात्मक संख्या है जहां x बराबर है a plus b plus c by 2 और x minus a अनुपात x minus b अनुपात x minus c जो है वो 4 अनुपात 7 अनुपात 9 है। तो आपको ABC का अनुपात बताना है।
ठीक है, अब देखिए इस वाली लाइन से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों की में, x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी जो है वो 4:7:9 है। तो इस बात से मेरे दिमाग में एक बहुत जल्दी एक बात क्लिक कर गई, ये बात क्लिक कर गई कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, ये कैसे मालूम पड़ा? तो देखिए आप एक बात यहां पर समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है 20, ठीक है, 20 मान लीजिए या 12 मान लीजिए, कितनी मान लीजिए। अब हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लिया मैंने 8 है, एक 7 है और एक 11 है। अगर मैं 8 और 7 का अंतर लूंगा तो इनका अंतर कितना आएगा? तो आप देखेंगे 12 अंतर आएगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो कितना अंतर आएगा? 13 अंतर आएगा। और अगर मैं 20 और 11 का अंतर लूंगा तो अंतर आएगा मेरा 9। यानी कि याद रखो, किसी एक संख्या में से 2, 3 या 4 कितनी संख्याओं का भी अंतर लिया जाएगा तो बड़ी संख्या के साथ अंतर हमेशा छोटा आएगा और छोटी संख्या के साथ अंतर हमेशा बड़ा आएगा। आप ये बात समझ गए होंगे, ये दो संख्याओं के अंतर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो संख्याओं के अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर सबसे कम है। इसका मतलब ये हो गया x तो कॉमन है ही सब में, तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो सबसे बड़ी रही होगी, तभी तो सबसे कम अंतर आया। सबसे कम अंतर आने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या क्या रही होगी? बड़ी रही होगी। और सबसे ज्यादा अंतर आने का, यहां सबसे ज्यादा अंतर आ रहा है तो सबसे ज्यादा अंतर आता है तो वो संख्या क्या रही होगी? छोटी रही होगी। तो इसका मतलब मान लिया हमने x हमारा 20 है और ABC अगर ऐसे होते तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या कम अंतर देती है और छोटी संख्या बड़ा अंतर देती है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कम है इसलिए ये यहां पर बड़ी होगी, और इन दोनों संख्याओं का अंतर सबसे ज्यादा है तो ये सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब सबसे कम अंतर किसका है? x माइनस a का, यानी कि a का अंतर सबसे कम आ रहा है, इसके साथ x के साथ a का अंतर सबसे कम आ रहा है तो a सबसे बड़ी रही होगी। फिर सेकंड नंबर पर अंतर किसका कम आ रहा है? b का, x में से b घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब a से b छोटी रही होगी। अब हम बात करें x माइनस सी 9 आ रहा है, यानी कि अंतर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि c जो है वो सबसे छोटी रही होगी। यानी कि अगर हम संख्याओं का ऐसे अंतर ले रहे हैं किसी एक संख्या से, तो एक संख्या हमने फिक्स कर दी, बाकी 3 संख्याओं से उसका डिफरेंस लिया जा रहा है, तो बड़ी संख्या के साथ उसका डिफरेंस सबसे कम है और छोटी संख्या के साथ उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो यहां पर एक ही संख्या में से सबका अंतर लिया गया है, तो बड़ी संख्या के साथ अंतर कैसा आया होगा? छोटा आया होगा, और छोटी संख्या के साथ अंतर कैसा आया होगा? बड़ा आया होगा। तो यहां से मैंने एक आइडिया लगाया और ये आइडिया आपको लेके आना पड़ेगा। तो आप लोगों ने यहां पर आइडिया लगाया कि a सबसे बड़ा है, b बीच का है, मतलब a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। ये आपके दिमाग में इस लाइन से बात समझ में आ गई। अब ये a सबसे बड़ा है, b सेकंड नंबर पर है और c थर्ड नंबर पे है। अब यहां पर ऑप्शन में देख लो भाई कौन सा सीक्वेंस इसको बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि यहां पर तो a सबसे छोटा है। दूसरा हमारा गलत हो गया क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कौन कर दिया है? c। तीसरा हमारा, इसलिए देखो तीसरा हमारा सही है लेकिन हम इसको सही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ऑप्शन से करते हुए हम गलत को, हम केवल और केवल ऑप्शंस को गलत करते हैं, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, सही बचता है फाइनली हमारे पास। अब हम अगर डी को देखें तो डी में ए तो सबसे बड़ा है लेकिन यहां पर सेकंड नंबर पर क्या आ रहा था? बी, यानी कि बी क्या है? सी से बड़ा है। बी सी से बड़ा है तो यहां तो बी छोटा है और सी कैसा है?
बड़ा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। तो देखा आप लोगों ने कि इस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकंड में समझ के कर पा रहे हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, और आप लोग इस भाषा को अच्छे तरीके से समझ लो। अगर नहीं समझ में आए तो इसी चीज को 2-3 बार रिपीट कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3। उसमें क्या गिवन है, 12,400 rupees are divided among ABC in such a manner 1/2, 1/3, 1/5. What is each share? यानी कि 12,400 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ABC का जो अनुपात है वो आया 1/2, 1/3, 1/5। ठीक है, तो आपको बताना है प्रत्येक का हिस्सा कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो भाई कैसे करना है आप लोगों को इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा दूसरा तरीका जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। तो देखो भैया ABC का अनुपात क्या है, ABC का अनुपात है 1/2, 1/3, 1/5। पहले भैया मैं इसको सिंपल रेशियो की फॉर्म में बना लेता हूं। सिंपल रेशियो की फॉर्म में कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। इनका एलसीएम लेते हैं तो 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिए और उस एलसीएम का यहां सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2, 3, 5 इसका एलसीएम आ गया 30, तो मैंने 30 एलसीएम लिया तो 30 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से इसमें। इससे क्या होगा, सिंपल फॉर्म में रेशियो आ जाएगा। अब देखिए 5 से 30 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। 3 से 30 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। और 2 से 30 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार। यानी कि जो रेशियो था 1/2, 1/3, 1/5, इसका मतलब है 15, 10 और 6 का अनुपात। ठीक है, अब यहां पर ये A, ये B और ये C का था। ठीक है, तो ABC का अनुपात आ गया ये। मैं लेट कर लेता हूं कि A को वैल्यू जो मिल रही है वो 15 यूनिट, B को वैल्यू मिल रही है वो 10 यूनिट, क्योंकि यूनिट को मैं 1 मान के चलता हूं। वैसे आप के मान के कर सकते हो, 15 के, 10 के और 6 के। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन मैं 1 यूनिट लेके चलता हूं, यूनिट को 1 मान के चलता हूं। तो मैंने लेट कर लिया इसको 15 यूनिट, इसको 10 यूनिट, इसको 6 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ इनका, टोटल यहां पर करूंगा ABC को जो कितना मिला होगा टोटल, तो यहां से 15 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये, तो यहां पर 15 प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा 31 यूनिट। टोटल इनको जो मिला होगा वो 31 यूनिट मिला होगा। और 31 यूनिट जो टोटल है वो कितने रुपए के बराबर है भैया, तो ये बराबर है 12,400 रुपए, क्योंकि 12,400 रुपए तो इन तीनों को मिला है। इन तीनों को यूनिट में कितना मिला है, 31, रुपए में कितना मिला है, 12,400। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से 31 से इसे कैंसिल करिए। 31 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 31 से ये 400 बार कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। अब आपको निकालनी थी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू 400 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 इंटू 400 यानी कि 6000। ऐसी B की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000। ठीक है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 400 में कर देंगे। अब जैसे C की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, तो भैया C की वैल्यू निकालनी है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 6 यूनिट की वैल्यू 2400। ठीक है, तो ये ABC का शेयर आ गया। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अब मैं बताता हूं इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए यहां पर कि यहां पर ABC की ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब
अब अगर ABC की ये तीनों चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक हमारा आंसर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ A और B की बात करूं, यहां पर बाई ऑप्शन से कर रहा हूं, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। अगर मैं A और B की बात करूं तो A और B की वैल्यू में क्या अनुपात आ रहा है, 1/2:1/3 का अनुपात है। केवल A और B की बात करूं तो मैं, तो यहां पर अगर सिंपल रेशियो क्या बनेगा, 3:2। ठीक है, कैसे सिंपल रेशियो बनेगा, मैं 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से 2 में, तब भी हो जाता है। तो यहां पर मैंने 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3:2 आ गया। अगर आप चाहते तो यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, तब भी यही आया था 3:2। ठीक है, तो यानी कि A और B का जो अनुपात है वो क्या है, 3:2 है। अब यहां पर देखिए कि कौन सी वैल्यू, कौन से ऑप्शन की वैल्यू 3 और 2 का अनुपात बना रही है। तो देखिए ये A का है, ये B का है, क्या इनमें 3 और 2 का अनुपात बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या इसमें बनेगा, हाँ बन रहा है, लेकिन इसको हम सही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या इसमें बन रहा है, C में देखिए, तो C में ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, नहीं बन रहा, तो इसको हम गलत कर देंगे। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। इसका मतलब हमारा फाइनली ये बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है, जो ऑप्शन दे रखे होते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन को लंबे तरीके से बड़ा बना के नहीं करना है, आपको विद इन 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका 5 सेकंड वाली आदत डाल दूं आप लोगों से, जिससे कि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम उतना ही मिलता है जितना सबको मिलता है, आपको कम इसलिए लगता है क्योंकि आप एक क्वेश्चन को 3 से 5 मिनट में करते हो। ठीक है, तो आपको उतनी देर में नहीं करना है, 10 से 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, क्या है एग्जांपल नंबर 4 में, 750 rupees divided among ABC in a such a way that ratio of amount of A is to B is 5:2 and that of B is to C 7:13 in then find करना है the amount received by each ABC respectively। सिंपल सी बात है, 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा है कि A और B को जो मिलने वाला पैसा उसका 5:2 है, B और C को जो पैसा मिल रहा है उसका अनुपात 7:13 है। तो ABC को मिलने वाली राशि क्रमशः क्या हो सकती है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा, और आपको बिना टेंशन के आराम से करना है इसको। और देखो बेसिक तरीके कम से कम अप्लाई करो। अगर क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है तो सबसे बेहतर रहता है ऑप्शन वाला तरीका। ठीक है, ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन से बताऊंगा कैसे करना है। देखिए आपको गिवन है A और B का रेशियो और गिवन है B और C का रेशियो। तो A और B का रेशियो क्या है भैया, ABC। पहले मैंने कंबाइंड रेशियो बनाना है क्योंकि ये पैसा तीनों में बटा है, तो इसलिए मुझे ABC का कंबाइंड रेशियो चाहिए। तो फिर मैं ABC का कंबाइंड रेशियो बनाऊंगा। अब ये कैसे बनाएंगे, तो ये A और B का अनुपात क्या है, 5:2। ABC में A और B का अनुपात क्या है, 5:2। B और C का अनुपात क्या है, तो B और C का अनुपात है 7:13। ठीक है, तो यहां पर वही काम करेंगे जो हमने कंबाइंड रेशियो बनाया था अभी तक। यहां मैं अपनी तरफ से क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, और यहां अपनी तरफ से मैं सेमी लिख दूंगा। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि ये रेशियो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो, अगर नहीं पता है, अगर देख रखा होगा तो पता होगा आप लोगों को। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 13 26, 7 × 14 एंड 5 × 7 35। तो ये आप लोगों का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया निकल के भैया, ये आ गया A और B और C का अनुपात। अब भैया ABC का अनुपात निकल के आ गया, तो A की वैल्यू अगर 35 यूनिट है तो B की वैल्यू 14 यूनिट है और C की वैल्यू 26 यूनिट है। तो यहां से A को 35, B को 14 और C को 26 यूनिट मिल रहे हैं, यानी कि इतना इसको पैसा मिल रहा है तो इसको इतना, इसको इतना। तो यूनिट
यूनिट में टोटल तीनों को कितना मिलेगा, तो टोटल मिलने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे 26 प्लस 14 40, 40 प्लस 35 75। तो ये टोटल वैल्यू जो इनको मिली होगी वो 75 यूनिट मिली होगी। और जो टोटल 75 यूनिट जो वैल्यू है वो है कितनी, 750 रुपीज। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट आ गई। तो यहां से आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35 यूनिट। तो इसका मतलब हो जाएगी इसकी वैल्यू 350 रुपए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 35 यूनिट की वैल्यू, तो 35 इंटू 10 350। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 14 यूनिट है, तो 14 इंटू 10 यानी कि 140 रुपए। यूनिट में 14 है तो रुपए में 140 है। ऐसी इसकी 26 है, तो 26 का मतलब हो जाएगा 260 रुपीज। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो रहा इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अब देखते हैं इसको ऑप्शन से हम कैसे कर सकते थे। तो बहुत आसान तरीका है ऑप्शन से करने का, और ऑप्शन से ही आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करना है। सबसे पहले किसी एक को उठा लो। ए और बी का मैंने देखा, ए और बी का अनुपात क्या है भाई, ए और बी का अनुपात है 5:2। तो अब मैं यहां पर देखूंगा कौन कौन सा ऑप्शन मुझे 5:2 का अनुपात दे रहा है। तो मैंने देखा ए और बी का रेशियो है 5:2। तो मैंने देखा क्या ये 5 और 2 का रेशियो देगा मुझे, तो मैं इन दोनों का अगर रेशियो लूंगा तो 5:2 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 2 बार, 7 से ये 5 बार। तो इसका मतलब 7 और इसमें 5 और 2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, चलो हम इसको गलत नहीं करेंगे। अब इतना देख लिया, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन सही नहीं करना है आपको, गलत ऑप्शंस को ढूंढना है बस। अब आपने देखा दूसरा कि इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या 5 और 2 का रेशियो आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 13 बार और ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 35 और 26 का रेशियो आएगा। तो ये गलत हो गया हमारा। ऐसे में अगर इनको देखूंगा तो भैया यहाँ पर ए ऑलरेडी बड़ा है बी से, तो यहाँ तो छोटा आ रहा है ए, तो ये गलत। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। यानी कि ए और बी का रेशियो जो 5:2 था वो सिर्फ इसी ऑप्शन बन रहा था, यही बच रहा है। तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं, कैलकुलेशन हमें लंबी चौड़ी नहीं करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के में। ठीक है, बहुत आराम से करना है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है आप लोगों को, ऑप्शन से देखना है, एक एक चीज समझनी है आप लोगों को। धीरे धीरे सारी चीजें आने लग जाएंगी, आप बिल्कुल भी 1% भी परेशान ना हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको 2-3 बार आप उसका सॉल्यूशन देखें, समझें, अपने आप समझ में आ जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि 900 रुपए को हमने PQR में इस प्रकार बांटा है कि P का 1/2 बराबर है Q का 1/3 बराबर है R का 1/4। ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो आपको बताना है PQR को जो पैसा मिल रहा है वो कितना कितना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, पहले वाले क्वेश्चन हैं, ये मैं सारे जो करा रहा हूँ। तो देखो करने का तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखना है कि क्या तरीका आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन कराता हूं पहले। तो आपको गिवन क्या है, 1/2 P यानी P का 1/2 बराबर है 1/3 Q बराबर है R का 1/4 यानी कि 1/4 R। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि इस तरीके से अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका रेशियो कैसे बनाते हैं। तो वही तरीका आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से समझना है कि अगर ऐसे आपको बराबर दे रखा है तो कैसे रेशियो बनाना है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि P Q और R का रेशियो क्या आएगा। तो मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी के दो अंशों का मल्टीप्लाई करूंगा और उनके मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 × 1
1 हो जाएगा, उस 1 में इसके हर का, तो 1 इंटू 1 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देख सकते हो आप लोग, बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 1 होगा, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 होगा। ऐसी r की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इंटू 1 1, और उस 1 में इस 4 का मल्टीप्लाई तो भैया 4। ये मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था, तो वहां से जाके आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये आ गया PQR का रेशियो। तो PQR का रेशियो ये है, तो PQR का टोटल यहां पर अगर मैं देखूं तो टोटल कितना बनना होगा PQR का, तो 2 3 4 कितना हो गया टोटल 9, और 9 जो टोटल है वो है कितना यहां पर 900। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब PQR, P की वैल्यू कितनी थी 2 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 300। और अगर R की निकालनी है, तो R की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, बहुत आसान है, P का, Q का और R का। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑप्शन से करते तो ये और जल्दी हो जाता भैया। कैसे हो जाता, बहुत आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर किसी एक का रेशियो निकाल लूँ, PQ का स्टार्टिंग वाले का ही निकाल दो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ कि P और Q का अनुपात क्या रहा होगा। तो मैंने सिर्फ P और Q को देखा, इसको देखा, तो यहाँ से P और Q का जो अनुपात मुझे मिला वो 2:3 मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा कि P और Q का अनुपात क्या है, 2:3 है। देख सकते हो आप लोग P और Q का अनुपात क्या आ रहा है 2:3। केवल इन दोनों को ही देख लो 2:3 है। तो यहाँ पर P और Q की कौन सी वैल्यू 2 और 3 का अनुपात बना रही है। तो आपको मालूम है कि P कैसा रहा होगा छोटा और Q कैसा रहा होगा बड़ा। तो भैया ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ P बड़ा है। दूसरा ये ऑप्शन भी देखते हुए गलत हो रहा है कि यहाँ भी P बड़ा है। ये ऑप्शन हमारा, क्योंकि यहाँ P छोटा है और यहाँ Q बड़ा है, तो P और Q में क्या अनुपात बनना चाहिए 2:3 का। तो क्या इन दोनों में 2 और 3 का अनुपात बन पाएगा। तो अगर मैं इसमें और इसमें 2 और 3 का अनुपात बना के देखूंगा तो नहीं बन पाएगा। अगर मैं अनुपात लूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 3 बार, 3 और 7 का अनुपात बनेगा, जबकि ये बनना चाहिए। तो भैया ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ये तो हमारा सही होगा ही होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी करना है, वैसे भी सीखना है, लेकिन एग्जाम में हमें वो तरीका अप्लाई करना है जिससे कि क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट में देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ। अभी कुछ समय बाद मैं बहुत हार्ड लेवल लेके चलूंगा, बहुत हाई लेवल का लेके चलूंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे बेसिक लेके चलना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं और उनकी स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगा, सारे वीडियोज़ पूरा मैथ्स में इस तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आपको 1% भी किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे ज्यादा मेहनत करें इस चीज को लेके। ठीक है, चलो।